नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुगनू क्यों चमकते हैं? आइए जानते हैं जुगनू के चमकने का राज। जुगनू की चमक को शायद आपने रियल लाइफ में करीब से देखा होगा और उसे देखकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाए होंगे। रात के अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटी छोटी लालटेन उड़ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में ये जुगनू क्यों चमकते हैं? ऐसे में क्यों ना आज इन जुगनुओं की चमक का राज जाने। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जुगनू आखिर कैसे चमकते हैं और ये क्यों चमकते हैं। जुगनू पृथ्वी पर उतरे तारों की तरह दिखाई देते हैं। कई दफ़े तो इन्हें पकड़ने की कोशिश भी की होगी आपने। यूं तो शहरों में कम ही दिखाई देते हैं, पर गाँवों में ये अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। रात में झाड़ियों के झुरमुट में चमकने वाले इन छोटे कीड़ों से जुड़े तथ्यों का पता रॉबर्ट बॉयल नामक जीव वैज्ञानिक ने 1667 में लगाया था। जुगनू रात में जागते हैं, यानी ये रात्रिचर जीव हैं। देखने में पतले चपटे से आकार और स्लेटी रंग के होते हैं। इनकी आंखें बड़ी और टांगें छोटी होती हैं। इनके दो छोटे छोटे पंख होते हैं। ये जमीन के भीतर और पेड़ों की छाल में ही अपने अंडे देते हैं। जुगनुओं का मुख्य भोजन वनस्पति और छोटे कीट होते हैं। तो क्या है जुगनुओं की चमक का राज? अब असल सवाल यह उठता है कि आखिर जुगनू चमकते कैसे हैं। शुरू में तो यह माना जाता था कि ये जीव फास्फोरस की वजह से चमकते हैं, लेकिन आगे चलकर इस मामले में हुए प्रयोगों में कुछ और नई बातें पता चली। 1794 में इटली के वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि जीवों में प्रकाश उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नतीजा होता है। ये रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन संबंधित होती हैं। रासायनिक क्रियाओं की वजह से ल्यूसीफेरस और ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन रोशनी तभी पैदा होती है जब इन पदार्थों का ऑक्सीजन से संपर्क होता है। ऑक्सीजन के साथ मिलने से ल्यूसीफेरिन ऑक्सीकृत होकर चमक पैदा कर लेता है। इस क्रिया से उत्पन्न रोशनी बहुत गर्म नहीं होती। इसे ठंडी रोशनी भी कहते हैं। इस रासायनिक क्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला, हरा, लाल या मिश्रित हो सकता है। जुगनू लगातार नहीं चमकते, बल्कि एक निश्चित अंतराल पर कुछ समय के लिए चमकते और बुझते रहते हैं। इस रोशनी का प्रयोग ये जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नर और मादा जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश के रंग, चमक और उनके जलने बुझने के समय में थोड़ा सा अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वे दूर से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इनमें खास बात यह है कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते, इसलिए वे एक स्थान पर ही बैठकर चमकती रहती हैं, जबकि नर जुगनू उड़ते हुए चमकते हैं। यानी आप जब भी उड़ते हुए जुगनुओं को देखेंगे तो समझ जाइए कि वे नर जुगनू हैं। इसके अलावा इनके शरीर का यह प्रकाश स्वयं को दूसरे कीट बच्चियों से बचाने और अपना भोजन खोजने में भी इनकी मदद करता है। कुछ जुगनुओं से काफी तीव्र रोशनी निकलती है। तेज रोशनी वाले जुगनू दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे प्रकृति में जुगनुओं की तरह चमकने वाले कई और जीव भी मौजूद हैं। रोशनी पैदा करने वाले जीवों की करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पाई जाती हैं तो कुछ समुद्र की गहराइयों में। कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रजाति की मछलियां, शैवाल, घोंगे, जेलीफिश, केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। कुछ फफूंद और कुकुरमुत्ते भी चमकने की खास क्षमता रखते हैं, लेकिन इनमें जुगनू ही ऐसे जीव हैं जो आसानी से और बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं वजहों से ये सबसे लोकप्रिय भी हैं। शरीर से रोशनी पैदा करने वाले ऐसे जीवों के प्रकाश को जीव दीप्ति कहा जाता है। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में तेज रोशनी पैदा होती है। पुराने समय में तो लोग इनका प्रयोग लैंप की तरह किया करते थे। वे लोग छोटे छोटे छेद वाले मिट्टी या धातु के बर्तन में खूब सारे जुगनू बंद करके उनकी रोशनी का उपयोग अपने घरों में काम करने या रास्ता देखने के लिए भी करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना जुगनू क्यों चमकते हैं और ये कब चमकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।